हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये अगेन वन ऑफ दोज वीडियोस जहाँ पे मैं बच्चों से जब इंटरेक्ट करता हूँ और मुझे उनके कुछ मसले समझ आते हैं तो उन विषयों पे मैं बात कर रहा होता हूँ। ऐसा ही एक मसला जो है मुझे समझ आया, मुझे मेंटोरशिप के बालकों ने, और कई दफ़े मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उनका शॉर्ट्स के वाया रिप्लाई करा था, बट मेंटोरशिप के बालकों ने मुझे कहा कि सिली मिस्टेक्स भैया जो है एक बड़ी दिक्कतमय चीज़ बनती जा रही है। और सब आता है, सिलेबस भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बावजूद सिली मिस्टेक के चक्कर में जो है पेपर में नंबर कट जाता है। उसका क्या सॉल्यूशन है बताओ। तो 3-4 चीजें हैं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं जिस विषय पे बात करेंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा, अगर ये तुम प्रैक्टिसेस अपने साथ ले आते हो तो एक बहुत अच्छे अमाउंट से तुम्हारी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस या एलिमिनेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हवा में तीर मारना देखो दोस्तों बंद करो। हमें क्या होता है, हमें किसी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ना वहां पे कोई सुना हुआ टर्म दिख रहा है। ठीक है, हमें लग रहा है अरे हाँ यार मुझे ये चीज आती है, उसमें हमने कुछ आगे लिखा हुआ था, कोई कंडीशन दी हुई थी। सपोज करो तुम्हें कोई रिएक्शन दिया ऑर्गेनिक का और बोला कि अच्छा ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में है। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रोटिक ए प्रोटिक क्या होता है, पोलर नॉन पोलर क्या होता है, कैसे होता है, बट तुम्हें वो रिएक्शन याद है। तुम्हें लगा कि अरे हाँ ये रिएक्शन तो देखी देखी सी है, फटाफट तुमने सोचा हाँ इसमें यही आंसर होगा। ABCD 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए थे और तुम फटाफट से A टिक करके आ गए। देखो दोस्त, ऐसा है कि ये ना जेई का पेपर है, ये इंग्लिश बोर्ड का पेपर या तुम्हारा लिटरेचर का पेपर नहीं है कि कोई एक वर्ड सुना हुआ निकल आया तो उसके ऊपर अपन ने पूरा आंसर बेस्ड कर दिया। ऐसा नहीं करना है। इस पेपर में होती है नेगेटिव मार्किंग और ये नेगेटिव मार्किंग जो है वो तुम्हें खा जाएगी। ठीक है, तो भले ही ये जो प्रैक्टिसेस हैं सिली मिस्टेक्स की, ये दोनों मॉक पे तुम्हारे होंगी अप्लाई, ये तुम्हारे रेगुलर जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन, और तुम्हारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करते हो वहां पे भी अप्लाई होंगी। मोटी मोटी बात है कि हवा में तीर नहीं मारना है जब तक अपने को पूरे क्वेश्चन के सारे एलिमेंट्स का एक एक बात जो है उसका मतलब ना पता हो, तब तक अपन उस पर फालतू ऐसे तुक्का ना मारे। ठीक है, सिलेबस कवरेज अगर पूरा नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग फालतू में खा जाएगी। हर ऐसे कुछ भी टिक करके नहीं आना है। ठीक है, तो अब अगर तुम जेई 2026 में पेपर लिख रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें सारी चीजें जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, पोलर प्रोटिक और अन्य सारी चीजें तुम्हें पता हो, तुम्हें हवा में तीर ना मारना पड़े और तुम्हारा सिलेबस जो है वो एंड टू एंड कंप्लीट हो, अगर कुछ भी रह गया है तो उसके लिए पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया एक बहुत ही खूबसूरत जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर 2026। इसके अंदर तुम्हें क्या मिल रहा होगा, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हें सारे के सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे पूरे सिलेबस के। तुम्हारे रेगुलर टेस्ट हो रहे होंगे, इनका AITS का पूरा स्केड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग सारे के सारे टेस्ट लिए जाते हैं हर लेक्चर, और उसके तुम्हें क्लास के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि अगर किसी को है कि यार मैं नोट्स बनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि 2026 के जेई में बहुत कम वक्त बचा है, तो वहां पे तुम्हें सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, DPPs, और इसके साथ साथ जो भी मस्ट डू क्वेश्चंस है वो तुम्हें प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैं इनकी वेबसाइट गो थ्रू कर रहा था तो वहां पे देख रहा था मैं कि लेक्चर्स के भी ना इनके टाइप्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला वो तुम्हें मार्क्ड मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स वाले जो लेक्चर्स हैं वो अलग से मार्क्ड मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ पीडब्ल्यू माइंड मैप एंड फॉर्मूला शीट्स वगैरह जो है वो तो प्रोवाइड करवाता ही है। इसका प्राइस रहेगा 3200। ये तुम्हारा 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और तुम्हारे जेई एडवांस के एंड तक, एकदम लास्ट तक ये जो कोर्स है वो चल रहा होगा। नर्ड 150 हमारा एक कोड है, अगर तुम वो लेना चाहते हो, अगर तुम ये लेना चाहते हो तो उसमें 150 रुपीज का तुम्हें एक डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यू के बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे अर्जुना जेई 4.0, 3.0, ये 11th के लिए होते हैं, 12th के लिए लक्ष्य है, लक्ष्य 3.0 और 4.0 नहीं, लक्ष्य 3.0 चल रहा है, वो भी अगर तुम एक्सेस करना चाहो तो पीडब्ल्यू की साइट से एक्सेस कर सकते हो। नर्ड 150 कोड वहां भी चलेगा। ठीक है, बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो ना, फटाफट से दूसरी बात पर आ जाते हैं। बात नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो। ये गलती मेरे साथ होती थी, ये दिक्कत मुझे होती थी, एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस में तुम लोगों को बता रहा हूँ। होता क्या है कि जब हम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हमें ना कुछ पर्टिकुलर जो सवाल की साइड चीजें होती हैं उनकी आदत पड़ जाती है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया है यहाँ पे। फर्ज करो कि तुम बहुत समय से ऐसे काइनेमैटिक्स के सवाल बहुत सारे तुमने सॉल्व कर लिए, या लेट्स से तुमने वर्क पावर एनर्जी के बहुत सारे सवाल सॉल्व करे, तुमने NLM के बहुत सारे सवाल सॉल्व करे, और इन सवालों में अधिकतम जगह तुम्हें जो यूनिट्स दी थी स्पीड की वो मीटर पर सेकंड दी हुई थी। हमें क्या होता है, हमें आदत हो जाती है मीटर पर सेकंड की, कि हम उसको ना ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड और गिवन लेने चल लेते हैं। कई बार ऐसा असम्पशंस में होगा, हमें अक्सर आदत हो जाती है कि ग्रेविटेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है और हम इसको यही लेके चलने लगते हैं, जबकि क्वेश्चन में जो है ये स्पीड तुम्हें किलोमीटर पर आर करके दे देगा, या ये लिख देगा कि ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकंड है, या कुछ भी ऐसी चीज जो तुम्हारी नजर में नहीं आएगी। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस जो है चीजों की वो आर ली होती है,
क्वेश्चन पेपर में लास्ट में वो 2r कर देगा, r/2 कर देगा। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं ये गलतियां होती है, मतलब ये गेम घुमाता है जेई, और ये गलती तुम करोगे क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है, तुम वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हो और सवाल ढंग से नहीं पढ़ते हो। हमारे दिमाग में ये चीज होती है कि बड़ा सा क्वेश्चन होता है जेई का, उसको फटाफट पढ़ना है, जल्दबाजी पे भी मैं बात करूंगा आगे, जल्दी उसको पढ़ना है। तो अपन क्या करेंगे कि अच्छा हमने देखा, हाँ ये है, ठीक है, ये स्पीड दी है, ये स्पीड उठाई, ये एक्सेलरेशन उठाया, ये ग्रेविटेशन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, क्वेश्चन डन, बात खत्म। लेकिन मुझे स्पीड थी वो km/h में थी हुई थी, तो मैं उसको पहले 5/18 करके मीटर/सेकंड करना था, फिर उसके बाद जो होती बात आगे बनती। लेकिन तुमने वो बात करी ही नहीं क्योंकि तुमने वो मिस कर दिया। इसलिए क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना शुरू करो, यही होती है सिली मिस्टेक। तुम्हें प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला भी आता था, तुम्हें चीजें भी पता थी, तुम्हें कंसेप्ट भी पता था, फिर भी तुम सवाल गलत करके चले आओगे। इसलिए सवाल पढ़ने की आदत डालो, ध्यान से सवाल पढ़ो, हर बार यूनिट्स को डबल चेक करो कि अच्छा मैं कौन सी यूनिट में बात हो रही है, मैं उसी यूनिट में बात कर रहा हूं कि नहीं, कोई अजम्पशन सवाल में दी है और मैंने मानी नहीं, या सवाल में नहीं दी है और मैंने मान ली। इन सारी चीजों का अपने को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। और ये आएगा कैसे, कुछ नहीं है, जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, दैट्स इट, दैट्स द एसेंस ऑफ दिस टिप कि जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ठीक है। ये हो गई बात, इसका ध्यान रखोगे तुम। अगली बात पर चलते हैं, जो मैंने कहा जल्दबाजी का मैं जिक्र करूंगा कि जल्दबाजी, देखो जल्दीबाजी और घबराहट ये हमेशा तुमसे सिली मिस्टेक्स करवाएंगे। पता है ये कैसी सिली मिस्टेक होती है? घबराहट में मैं करके आया था, अपने मॉक में करके आया था, वो तो चलो अच्छा मॉक से मुझे पता चल गया था, मैं 2 3 12 लिखाया था। सोच सकते हो, मैं 2 3 12 लिखाया था, मेरे दिमाग में 4 3 चल रहा था, क्वेश्चन में 2 3 था, मैं 2 3 12 लिखाया था। क्यों? क्योंकि मैं घबराया हुआ था, मैथमेटिक्स से मुझे डर लगता था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन चल रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये जो पूरा मैथ्स का सेक्शन है इसमें मेरे 15-20 नंबर भी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और उस चक्कर में जो मेरे आते हुए क्वेश्चन थे वहां पर मैं 2 3 12 कर रहा था। तो जल्दीबाजी और घबराहट ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है पेपर के दौरान के, ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान के दुश्मनों की बात हम कई दफे कई वीडियोस में कर चुके हैं। अब पेपर के क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल जेई वाले दिन या जेई 2026 के लिए, 27 वालों के लिए भी है, बट ये बातें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान से इनको लेके चलना है। जल्दीबाजी और घबराहट का तोड़ क्या है? देखो घबराहट का तो मुझे सबसे अच्छा समझ आया कि अपने को ना पता चलता है कि अरे नर्वसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, किसी के हाथ कांपते हैं, किसी की सांस फूलती है, कोई थोड़ा डगमगाता है। जैसे ही तुम्हें एहसास होना कि यार मुझे घबराहट हो रही है, जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ एंग्जाइटी किक इन कर रही है, रुक जाओ, पेन जो है उसको छोड़ दो, 5-10 सेकंड रुको, आसपास पानी की बोतल होती है, सब पेपर में अपने या क्वेश्चन सॉल्विंग में अपने या मॉक में अपने पानी की बोतल रखते हैं, पानी पियो, 10 सेकंड का ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस स्टार्ट करो। पानी पीने से, लंबी सांसें लेने से बहुत फायदा होता है एंग्जाइटी में। और जल्दीबाजी का ये तोड़ है कि बार बार रीचेक करो दोबारा चीजें, जो कि शायद मेरा 4th पॉइंटर है भी, 4th पॉइंट में मैंने फ्यू टिप्स में डाला है, ठीक है। तो जल्दीबाजी के तोड़ पे आगे बात करते हैं, बट मोर और लेस इस पे ये कुछ टिप्स हैं जो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। ये ऐसे मुझे लगा ये अलग अलग बड़े बड़े पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारी कैलकुलेशंस को क्विक करने में हेल्प कर सकती है और कैलकुलेशंस तुम्हारी एररलेस रहे उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है। सबसे पहला, अगर टेबल्स तुम्हें याद है ना कम से कम 20 तक, तो तुम बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर पाओगे। और ये मैथमेटिक्स में नहीं है, चाहे केमिस्ट्री में भी कई दफे अप्लाई होगा, केमिस्ट्री में ये वाले अप्लाई होंगे। अगर तुम्हें log 2, log 3, ln इनकी वैल्यूज याद है, 0.310 किसकी होती है, कैसे होता है, ठीक है। ये सारी बेस 10 में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये, और ln होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पता है कि अच्छा कौन सी चीजें जो है किसकी क्या न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो तुम्हें भी पता है कि तुम ब्रेक डाउन करके लिख लोगे, तुम्हें फॉर्मूलाज आते हैं कि log a into log b कर दूंगा, या log a b log a plus, ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज तुम्हें पता है। मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया है, बट वो सारे ब्रेक डाउन तुम कर लोगे, और एसेंशियली तुम देखोगे जेई के पेपर में अधिकतम यही आ रहे होते हैं, log 2 और log 3 पे ही बात जो है वो आ रही होती है। और अगर तुम ये इनकी वैल्यूज तुम्हें याद होना, तो बहुत क्विकली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली फॉर टेबल्स फिजिक्स में तुम्हारे बहुत यूज होंगे, तुम्हारा मैथमेटिक्स में तो खैर यूज होगा ही होगा। तो उससे क्या है, पूरा कैलकुलेट करूं मैं कि अच्छा यार 19 6 होता है, 6 9 54, 6 1 6 11, ये 114 आएगा। इससे बढ़िया तुम्हें पता है 19 6 114, तो बात खत्म। अब यहाँ पे ये गलती भी नहीं हो सकती कि तुमने 55 लिख दिया है, कुछ लिख दिया, तो टेबल्स याद होने से थोड़ा फायदा रहता है। एक चीज और जो मैंने पिछले कही, ये जल्दबाजी का एक तोड़ में तुम्हें वो बता रहा था कि एक इनकलकेट करो अपने अंदर हैबिट की मैं सारी जो लंबी कैलकुलेशंस है ना, जैसे मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का इतना बड़ा आंसर 10-12 स्टेप का है, तो मैं ये एक दफे रीचेक जरूर कर लूं, क्योंकि मैं जब इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है ना, तो मैंने यहां से यहां सही उतारा, यहां से यहां सही उतारा, यहां से यहां सही उतारा, हर स्टेप पे गलती करने की गुंजाइश है बहुत, ठीक है यार, हम ह्यूमंस है, ह्यूमन एरर होता है, सब करते हैं, इसलिए पेपर रिवाइज कर लेना थोड़ा सा आवश्यक बन जाता है।
तो बहुत लंबे लंबे जहाँ कैलकुलेशंस है वहाँ पे प्लीज मेक इट अ नोट कि तुम लोग जो है अपने कैलकुलेशंस को रिवाइज कर लो, रिविजिट कर लो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ कुछ बातें थी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं बना है आज का। और भी कोई दिक्कत, ये वीडियो प्योरली डिमांड बेस्ड था। तुम लोगों ने बात कही कि सिली मिस्टेक्स का तोड़ निकालो, तो मैंने उस पर बात करी है। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।